न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। युवती पर चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तार। हनी ट्रैप का मामला। बाबा गुरुदास राम साहेब की 94वीं जयंती पर भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। तो खबरें विस्तार से। तो आइए देखते रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। युवती पर चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तार। राजनांदगांव शहर में इन दिनों आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीती रात अपने स्कूटी से सामान लेने के लिए कमला कॉलेज चौक के पास गई एक युवती पर वहां पहले से आने जाने वाले को चाकू दिखाकर डरा धमका रहे एक बदमाश ने युवती पर भी चाकू से हमला कर दिया। मामले की रिपोर्ट के बाद बसंतपुर थाने की पुलिस ने शहर के सृष्टि कॉलोनी निवासी आरोपी रविकांत सोनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त किया है। चौक में तो चाकूबाजी घटना हुई है, लड़की का। हाँ, कल रात में घटना संज्ञान में आई थी। एक व्यक्ति जो नशे में था वो चाकू लेके लोगों को परेशान कर रहा था। इसी बीच में एक युवती आई, वो सामान लेने आई थी किराना दुकान में। वहाँ पे उसने उससे बात करने का प्रयास किया। नशे में था तो उसके ऊपर उसने थोड़ा हमला करने का कोशिश किया है। तो आज उस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। उसको माननीय न्यायालय के समक्ष आर्म्स एक्ट में हम उसको पेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनी ट्रैप का मामला। दुर्ग जिले में एक दर्दनाक घटना प्रकाश में आई है, जहां एक युवक ने रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान हरविंदर सिंह उर्फ सनी के रूप में की गई है, जो एक मार्केटिंग कंपनी में कार्यरत था। परिजन इसका आरोप ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप पर लगाते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दुर्ग पुलिस ने मामला दर्ज किया है, साथ ही हर पहलू की जांच शुरू कर दी है। एडिशनल SP सुखनंदन राठौर ने बताया है कि घटना संदिग्ध है, पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। सर, ट्रेन के सामने युवक गिरने की खबर शहर में फैली है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? वैशाली नगर थाना में कल शाम को एक गुम इंसान दर्ज हुआ था और उसकी पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि वह युवक का ट्रेन में दुर्घटना हो गया है और मृत्यु पारित हो गया है, जिस पर जाकर के जब पुलिस टीम पहुंची तो वो उसकी मृत्यु हो गई थी और GRP के द्वारा इसमें मर्ग कर जांच में लिया गया है। सर, हनी ट्रैप और ब्लैकमेल का भी मामला सामने आया है। ये विवेचना का पार्ट है। आगे जब विवेचना क्रम जाएगा तो उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह से, क्यों उसने इस तरह कदम उठाया। सन्नी के साथ क्या कुछ हुआ, आप उनके क्या लगते हैं? सन्नी जो हरविंदर सिंह है वो मेरे साले साहब है, मेरा छोटा साला है और मैं उनका जीजा हूँ, है ना। ये अभी विगत एक हफ्ते से बड़ा परेशान था। वो हनी ट्रैप के मामले में फंसाया गया उसको। कुछ जो अननोन नंबर 2 नंबरों से फ़ोन आया, जिसमें महिलाओं ने उसके साथ में वीडियो चैटिंग के बात कही और पैसे की डिमांड किया गया। और वो लड़का बड़ा शांत स्वभाव का, सरल स्वभाव का था और वो सब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था उसको। और उन लोगों ने उसको ब्लैकमेल किया और बड़ा मानसिक रूप से पीड़ित, प्रताड़ित किया। और वो व्यक्ति कभी आत्महत्या के बारे में सोच नहीं सकता था, लेकिन मानसिक रूप से उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो बच्चा आज 32 साल का एक नौजवान युवक आज आत्महत्या कर लिया, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। और मेरी प्रशासन से, शासन से गुजारिश है कि इस प्रकार के जो साइबर फ्रॉड होता है, इस प्रकार के जो चीज़ें होती है उस पर उचित से उचित कार्रवाई करें और जो घटना हुई है और उस पर इस बच्चे को न्याय मिले। और इस घटना से हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी आरोपी है वो अतिशीघ्र पकड़ाया जाए, ताकि भविष्य में कभी भी किसी प्रकार के अन्य बच्चों के साथ ना हो। जो आज हमारे बच्चे, आज हमारी जो पीड़ा है, आज हमारा पूरा परिवार, हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ हो। और हम लोग शासन से, प्रशासन से हम लोग इस मामले को लेकर माननीय DGP के पास, माननीय IG के पास, SP के पास जाएंगे और उस पर उचित से उचित कार्रवाई करने के लिए हम उनको निवेदन करेंगे। हम उसको सुसाइड के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला और उसके मोबाइल में कुछ ऐसे आपत्तिजनक वीडियोस है या पैसे मांगे जा रहे, इस बात का कैसे पता चला? कल सुबह 6 बजे ये घर से बिना बताए निकल गया और अपनी गाड़ी को उसने घर के पास में एक जगह रखा और मोबाइल को घर में छोड़ के चले गया।
और सुबह 6 बजे से घर से गायब था। मेरे छोटे साले साहब अमर सिंह मेरे को फ़ोन किए, बोले जिया जी मिल नहीं रहा। तो उनके मित्र हम लोग सब मिलकर पूरा भिलाई शहर हम लोग छान मारे, पूरा का पूरा शहर खोजे, कहीं नहीं मिला। लेकिन हम लोगों के पास इसका मोबाइल का जो पासवर्ड था वो इनके भाई के पास में था पासवर्ड। तो हमने मोबाइल खोला, मोबाइल खोलने के बाद देखा तो उसमें 2 महिलाओं के नंबर थे, जो नंबर थे उसमें चैटिंग किया गया और पैसे की डिमांड किया गया। और उसमें ये बोला गया कि तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर फर्जी केस फंसा देंगे और तो साहिब मैंने तुमको क्राइम ब्रांच में अंदर करवा देंगे, ऐसा कर देंगे करके, और तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया में डाल देंगे करके उसको बड़ा मानसिक रूप पीड़ित प्रताड़ित किया गया। उस डर के भय से वो बच्चा जाके सेक्टर अपना सुपेला रेलवे फाटक में जाके आत्महत्या किया। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, तो आइए देखते हैं रिपोर्टर सागर की खास खबर। बाबा गुरुदास राम साहेब की 94वीं जयंती पर भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। राजधानी रायपुर में आज झूलेलाल धाम में आयोजित एक भव्य स्वास्थ्य शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। यह शिविर पूज्य बाबा गुरुदास राम साहेब जी की 94वीं जयंती के अवसर पर सिंधी पंचायत द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और मंत्री टंकराम भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्वास्थ्य शिविर में प्रदेश के कई प्रमुख निजी अस्पतालों ने हिस्सा लिया और आम जनता के मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि समाज द्वारा समय समय पर इस प्रकार की जनसेवा के कार्य किए जाते हैं, इसके लिए मैं समाज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह आयोजन सामाजिक सहभागिता और स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये 16-17 महीने में मोदी की गारंटी में जो भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से हम लोग की थी, हमारी सरकार की थी, हमारी पार्टी की थी, उसको पूरा किए हैं। उसमें एक और वादा चरण पादुका योजना, जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले संग्राहक हैं और विशेषकर गांव के लोग होते हैं, बस्तर और सरगुजा संभाग के लोग होते हैं, जिसमें ज़्यादातर जनजातीय समाज के भी होते हैं, जो गर्मी के दिनों में तेंदुपत्ता तोड़ने जंगलों में जाते हैं। उनके पैर में जूते चप्पल भी नहीं होते हैं, तो कई बार वो कई घटना के शिकार भी हो जाते हैं। तो इससे बचाने के लिए पिछली जब हम लोग की सरकार थी तो चरण पादुका योजना की शुरुआत किए थे, जो बीच में कांग्रेस की सरकार में बंद हो गया था, उसको फिर से शुरू कर रहे हैं। आज बाबा गुरुदास साहेब जी की 94वीं जयंती है और सबसे पहले तो उनको नमन करते हैं। और इस अवसर पर सिंधी समाज के द्वारा एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कई विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद रहे, उपस्थित रहे और बहुत लोगों का यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। और इस आयोजन के वैसे तो पूरा समाज आयोजक था, लेकिन हमारे अमित टिमनानी जी, जो हमारे मीडिया के प्रभारी भी हैं प्रदेश के, उनका मुख्य रोल था। सबने मिलकर अच्छा आयोजन किया है। और वैसे भी सिंधी समाज बड़ा सेवाभावी समाज है, समय समय पर हर तरह का सेवा भाव का काम करते रहते हैं। तो उसमें ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी एक कड़ी है। पूरे समाज को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन था बाबा गुरु रामदास जी के जन्म उत्सव पर, काफी लोगों को लाभ मिला है। पूज्य बाबा गुरुदास राम साहेब जी के 94वें जन्म उत्सव पर बाबा गरीबदास सेवा मंडल, शतानी सेवा मंडल, पूज्य कनकोट पंचायत, छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत, भारतीय सिंधु सभा, ऐसे समाज के और कई लोगों ने मिलकर के ये सोच रखी कि अब लोगों को बीमारियों से मुक्त करने का एक अवसर हो, उन्हें उनकी जांच की जाए। अगर उन्हें तकलीफ है कोई तो उन्हें बताया जाए। ऐसे ढेरों लोग हैं जिन्हें पता नहीं था उन्हें शुगर है, कई लोगों को शुगर निकल गई। आंखों का, दांतों का चेकअप कराया, लीवर का, सोनोग्राफी, उनका दवाई वितरण यहाँ पर निःशुल्क हुआ। आयुष्मान कार्ड जिसका नहीं बना था वो भी बनाया गया। यहाँ 25 से ज्यादा सेक्टर्स के डॉक्टर थे, जिसमें कुछ विदेश के भी थे। तो यहाँ पर हजारों की संख्या। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच
जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो आज देखते हैं रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। स्पा सेंटर कार्रवाई। पुलिस ने भिलाई के स्मृति नगर थाना क्षेत्र स्थित सूर्य मॉल के एक स्पा सेंटर में शनिवार देर शाम दबिश दी। इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 1 दर्जन संदिग्ध युवक युवतियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने स्पा सेंटर से कई संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद किए। एएसपी पद्माश्री तंवर ने बताया है कि स्पा सेंटर में लंबे समय से अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस हिरासत में लिए गए युवक युवतियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। कितने लोगों को आपने यहाँ से हिरासत में लिया? काफ़ी दिनों से दुर्ग पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो सूर्या ट्रेजर मॉल है, यहाँ पर जो संचालित स्पा सेंटर्स हैं, यहाँ पर अनैतिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं स्पा सेंटर के आड़ में। उसी अनुक्रम में आज रेड कार्रवाई की गई थी। कुल 8 स्पा सेंटर्स पे यहाँ पे दबिश दी गई थी, जिनमें कुछ स्पा सेंटर्स में संदिग्ध वस्तुएँ मिले हैं और दस्तावेज भी मिले हैं। उन्हें पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। कितने युवक युवती को अभी यहाँ पे 3 से 4 स्पा सेंटर्स को लेके गए हैं और एग्जैक्ट संख्या आपको कार्रवाई के बाद पता चलेगी। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। फैक्ट्री में हुई मौत। दुर्ग जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक कारखाने में भारी बोरा गिरने की चपेट में आने पर एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। कंपनी के कर्मचारी मानसी चंद्राकर ने बताया है कि जंबो बोरा गिरने पर साथ काम कर रहे 3 व्यक्ति चपेट में आ गए, जबकि 2 ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना होने पर साथियों ने घायलों की हर संभव मदद किया है, पर जयंती साहू की जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं एएसपी पद्माश्री तंवर ने जानकारी दी है कि पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। मानसी चंद्राकर। क्या कुछ आपको घटना के संदर्भ में सुनाई में आया? सुनाई में तो चल रहा था तो उतना नहीं आया। इन लोग चिल्लाए, फिर हम लोग दौड़ते गए हेल्प करने के लिए। हाँ, तो जो जंबू बैग होता है ना, वो नीचे गिर गया था, तो उसको उठा रहे थे सब लोग मिल के, और क्रेन था उसमें भी उठा रहे थे। तो जंबू बैग किस चीज का रहता है? बोरी का, लोहे का, प्लास्टिक का रहता है जंबू बैग। क्या भरे रहता है उसमें? उसमें हम लोग कांस्टेबल वगैरह या रेत वगैरह जो पीसते हैं ना मशीन में, वो भरा रहता है। कैसे गिरा? क्या कुछ सुनाई में आप लोगों को? वो सब लोग था, मतलब एक के ऊपर एक था, तो वहीं पास इन लोग काम कर रहे थे, तो वो अचानक से गिर गया। और इन लोग 5 लोग थे, 2 लोग दौड़ते आ गए, उन लोग को चिल्ला कि निकलो निकलो करके, उन लोग निकल नहीं पाए तो दब के उसी। अच्छा, कितने लोग दबे थे? 3 लोग। 3 लोग। तो कितने लोग खत्म? अभी तो एक ही है। और 2 अभी, एक वहाँ है इमरजेंसी वार्ड में, और एक ठीक है, पैर बस में चोट आया। अच्छा, तो तीनों महिलाएं हैं कि पुरुष? महिला है। महिला। कितना रोजी मिलता था उनको? कितनी सैलरी मिलती? अब मेरे को इन लोग का रोजी नहीं पता, हम लोग अलग वाले हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग को खाली 2-3 महीना हुआ है ज्वाइन किए, अब नहीं पता इन लोग तो कितने साल से काम करे या नहीं पता मुझको। ठीक। जी। विनोद कुमार सिन्हा। विनोद जी, क्या कुछ घटना की जानकारी आपको मिली थी? जी, जानकारी मेरा ये फोन आया था कि तुम्हारी भाभी को चोट लग गया है ना। तो भाभी का क्या है, सर पे काफ़ी गंभीर चोट है। डॉक्टर से मुलाकात हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि उनको हफ्ता दिन भी लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, या 6 महीना लग सकता है, या जीवन भर वैसे हो सकता है। पीछे के साइड में चोट लगा हुआ है और काफ़ी गंभीर चोट है सर। घटना की जानकारी कब आप लोगों को पता? कितने लोग घायल थे इसमें? पता चला कि मुझे 3 लोगों को चोट लगी है, उसमें से एक मृत्यु हो गया है, और एक का फ्रैक्चर वगैरह हुआ, वो ठीक है, और एक का मेरी जो भाभी है वो एडमिट है अभी। कैसे? जी, अभी बोलचाल कुछ नहीं है सर। गंभीर। कितना इनको मतलब सैलरी वगैरह मिलता था? जी, उनके बारे में तो उतना नहीं मालूम है सर मुझे। कितने सालों से काम कर? जी, वो काफ़ी दिनों से काम कर रही थी, और वो विधवा औरत है सर। तो ये फैक्ट्री कहाँ पे? ये छावनी के पास है सर। जी। अभी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर यही बोले हैं सर कि काफ़ी समय लगेगा। जी। आप लोग क्या चाहते हैं? जी, उनका पूर्ण रूप से अच्छे से इलाज हो जाए, है ना सर। और वो क्या विधवा है, उनके बाल बच्चे हैं सर। कंपनी के मालिक से क्या कहना चाहते हैं?
कंपनी के मालिक उनका अच्छे से इलाज कराए सर, और उनके बाल बच्चे उनके ऊपर डिपेंड थे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर क्या। रेत तस्करी मामले में जेसीबी मालिक गिरफ्तार। बीती रात राजनांदगांव शहर के मोहड़ वार्ड में रेत तस्करों द्वारा वार्ड वासियों पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने स्थानीय पार्षद संजय रजक और जेसीबी चालक भगवती निषाद को गिरफ्तार किया था। वहीं आज पुलिस ने इस अवैध कारोबार में शामिल जेसीबी और हाईवे के मालिक को गिरफ्तार किया। वहीं सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में जेसीबी मालिक के साथ बातचीत में सुमानी थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। वहीं पूरे मामले की जाँच CSP को सौंप दी गई। सर, इसमें अतुल तोमर करके नाम आ रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। मामला में बहुत सारे विवेचना में नाम आए हैं, सारे लगभग आरोपियों के नाम उनको खुलासा हो गया। विभिन्न टीमें अभी अलग अलग गई हुई हैं, तो विवेचना में है, सभी की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें इस रूप में कौन 11 जून को जो मोहड़ नदी पर रेत तस्करों के द्वारा ग्रामीणों पर हमला और फायरिंग की घटना कारित की गई थी। इस संदर्भ में पूर्व में 2 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें स्थानीय पार्षद संजय रजक और जेसीबी चालक भगवती निषाद शामिल था। इनको जेल भेजा गया है। इसी क्रम में आज जेसीबी के मालिक और घटना प्रयुक्त हाईवा के मालिक जो है अभिनव तिवारी, इनको अपराध सबूत पाए जाने पर न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। इनको ये जानकारी थी कि जो इनका जेसीबी और हाईवा जो है अवैध रेत उत्खनन में प्रयोग किया जा रहा है, बावजूद इसके उन्होंने इस हाईवा को रेत तस्करों को दिया था, इसलिए इनका अपराध में भूमिका पाए जाने पर इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सोमनी टीआई है, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सोमनी टीआई जो है सत्यनारायण देवांगन, इनकी भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर प्रथम दृष्टया इनको SP सर के द्वारा सस्पेंड किया गया है और अग्रिम जांच के लिए नगर पुलिस अधीक्षक को दिया गया है। इस मामले में संजय सिंह और भी अन्य लोग इसमें अभी मामला विवेचना में है, तो जिसका भी जो भूमिका आएगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अभी उसी की जांच के लिए CSP साहब को दिया गया है। सर, क्या खनिज विभाग के अधिकारी भी इसमें अपराध बनता है? अभी जांच की जा रही है, जिसकी भी भूमिका होगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 3 दिन पूर्व उनको सूचना दे दी गई। चलिए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। अगली खबर की ओर तो आज देखते हैं बेमेतरा से आई रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर। 1 दिवसीय श्री राम ध्वज यात्रा पहुंचा नगर दिवकर। बता दें कि सलधा के दंडी स्वामी श्रीमद ज्योतिमयानंद सरस्वती जी द्वारा 1 दिवसीय राम ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न गांव से गुजर कर यात्रा दिवकर पहुंचा, जिसमें नगर के मुख्य द्वार में स्थित श्री हनुमान जी के मंदिर में भव्य स्वागत किया गया, जिसमें नगर में राम भक्तों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। साथ ही साजा विधायक स्वर साहू सहित सनातनी एवं धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर तो देखते हैं स्टेट हेड अनुनायक की खास खबर। आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्था द्वारा विकलांग जोड़ों का विवाह करवाया। विलायक गायत्री मंदिर सेक्टर 6 में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिव्यांग युवक युवतियों विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 20 से भी अधिक गरीब दिव्यांग युवक युवतियों विवाह संपन्न किया गया। इस पर संस्था के अध्यक्ष प्रकाश गेडाम ने बताया, यह आशा एक गरीब को विवाह करना संस्था का उद्देश्य है। हमारे यहाँ कम से कम हर साल बहुत अच्छे जोड़े बनते हैं, 250, 200, 150। इस बार क्या है, वहाँ अभी जहाँ विकलांगों को रखा जाता है, जहाँ शादी करते हैं, वहाँ पे अभी भवन निर्माण भी हो रहा है। और अभी हम लोग सिर्फ एकदम निर्धन जो है उन लोगों की, उन जोड़ों की शादी कर रहे हैं। 12 जोड़े हैं। आने वाले जैसी गर्मी खत्म होगी उसके बाद हम लोग व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत थी, तो हम लोगों ने सोच के रखा था कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, परंतु कुछ जोड़े आ गए जिन्होंने बोला कि हमारी व्यवस्था नहीं है, कम से कम आपकी समिति के माध्यम से हम लोगों की शादी करा दी जाए। तो हम लोगों ने कुछ ही जोड़ों को, जो 10-12 जोड़े हैं,
उनको लेकर के यहाँ पर गायत्री मंदिर में परिसर में व्यवस्था करें और गायत्री यज्ञ के माध्यम से हम लोग यहाँ पर उनका विवाह करा रहे हैं, क्योंकि आस्था समिति कार्यक्रम कराती है, बहुत अच्छी तरीके से कराती है। आप लोगों ने विगत वर्ष में भी देखा है और आने वाले समय में हम लोग इनको और अच्छी तरीके से विवाह करेंगे और जो दिव्यांगों की जो समस्या है उनका निराकरण भी करेंगे। हमारे यहाँ कम से कम हर साल बहुत अच्छे जोड़े बनते हैं, 250, 200, 150। इस बार क्या है, वहाँ अभी जहाँ विकलांगों को रखा जाता है, जहाँ शादी करते हैं, वहाँ पे अभी भवन निर्माण भी हो रहा है और अभी हम लोग सिर्फ एकदम निर्धन जो है उन लोगों की, उन जोड़ों की शादी कर रहे हैं। 12 जोड़े हैं। आने वाले जैसी गर्मी खत्म होगी उसके बाद हम लोग व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत थी तो हम लोगों ने सोच के रखा था कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, परंतु कुछ जोड़े आ गए जिन्होंने बोला कि हमारी व्यवस्था नहीं है, कम से कम आपकी समिति के माध्यम से हम लोगों की शादी करा दी जाए। तो हम लोगों ने कुछ ही जोड़ों को, जो 10-12 जोड़े हैं, उनको लेकर के यहाँ पर गायत्री मंदिर में परिसर में व्यवस्था करें और गायत्री यज्ञ के माध्यम से हम लोग यहाँ पर उनका विवाह करा रहे हैं, क्योंकि आस्था समिति कार्यक्रम कराती है, बहुत अच्छी तरीके से कराती है। आप लोगों ने विगत वर्ष में भी देखा है और आने वाले समय में हम लोग इनको और अच्छी तरीके से विवाह करेंगे और जो दिव्यांगों की जो समस्या है उनका निराकरण भी करेंगे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो आइए देखते हैं दुर्ग से रिपोर्टर वेता सिंह भोपाल की खास खबर। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने का प्रस्ताव। दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के 1200 घरों में एक साथ रिचार्ज 100 पीठ का निर्माण किया गया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देना और जल संकट से निपटने में योगदान देना है। इस कार्य को 2 घंटे में निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था, जो सफलतापूर्वक हासिल किया गया। वहीं रिचार्ज 100 पीठ के माध्यम से भूजल स्तर को बढ़ाने और जल संकट की समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। इस परियोजना के जरिए दुर्ग जिले के हितग्राहियों और ग्रामीणों को वर्षा जल संरक्षण का संदेश प्रसारित किया गया। इस अनुकरणीय पहल के लिए दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने दुर्ग जिला पंचायत की पूरी टीम को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि सामुदायिक एकजुटता और स्वैच्छिक भागीदारी का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। लगातार ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है दुर्ग जिला के लिए, और दुर्ग जिला लगातार जब से हमारे विष्णुदेव साहब की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साहब लगातार दुर्ग कीर्तिमान करते रहे। प्रधानमंत्री आवास में छत्तीसगढ़ में प्रथम है हमारा जिला, और अब जो पानी जो सोखता है उस मामले में हमारे दुर्ग जिला को गोल्डन मिला है। ये कहीं न कहीं हमारे जिले के लिए सम्मान की बात है। मैं अधिकारियों को और सभी कर्मचारियों को और सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। इसी तरीके से हम मिलजुल के अपने दुर्ग जिला को एक स्वर्णिम दुर्ग जिला बनाएंगे, और जैसे कि हमारे सबकी सोच है कि हर अपना जिला आगे होना चाहिए, अपने जिले को हम हर क्षेत्र में आगे लेके जाएंगे और विकास की एक नई गाथा, एक नई जो परंपरा है उसको करते हुए और विकसित भारत की जो कल्पना है उसको लेके साथ में चलते हुए अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति को साथ में लेके चलते हुए हम लोग काम करेंगे। और एक समय आएगा जब छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ कहलाएगा, उसमें दुर्ग जिला का एक अहम भूमिका रहेगा। इस पूरे रिकॉर्ड में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। पंचायत राज से शासन के माध्यम से 1 रुपया भी शासन में या पंचायत का नहीं लगा, लोग स्वयं ही बनाए। ये मोदी जी हमेशा कहते हैं कोई भी कार्यक्रम या कोई भी चीज जन जागरण से वो उसकी जो महत्व वो ज्यादा है, और उसमें लगातार हम लोग लगे रहते हैं, हमारी सरकार भी लगे रहते हैं, हमारे अधिकारी और कर्मचारी भी लगे रहते हैं कि हम लोग जन जागरण के माध्यम से लोगों को जागरण करें। और जब जनता के द्वारा और जन समूह के द्वारा जब कोई काम हाथ में लिया जाता है तो वो सफलता 100% होता है। और आज ये साबित करके दिखाया गया दुर्ग जिला में, हमारे जिला पंचायत के जो अधिकारी है, हमारे जो कलेक्टर है, हमारे जो बजरंग दुबे जी है, जो जिला पंचायत के हमारे जो सीओ है, वो बहुत उनका मेहनत है, बहुत प्रयास है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ, और लगातार ऐसे वो काम करते रहे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। और हम लोग पूरा दुर्ग जिला में सब लोग मिलकर अपने दुर्ग जिला को एक अग्रणी जिला बना के छत्तीसगढ़ में रहेंगे, और आने वाले समय में ये आपको दिखेगा। वक्त हो चला इसको ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच